शुरुआत करेंगे जयपुर से खबर के साथ, जहां पर 4 जून को सचिवालय में भर्ती समीक्षा बैठक आयोजित होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा बड़ा मंथन। लंबित भर्तियों की प्रगति रिपोर्ट पर होगी विस्तृत चर्चा। चतुर्थ श्रेणी के 53,749 पदों की भर्ती की समीक्षा संभव है। अतिरिक्त एसआई और कांस्टेबल पदों पर भी हो सकता है निर्णय। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया की भी होगी समीक्षा। विभिन्न विभागों के हजारों रिक्त पदों पर रणनीति बनेगी। वित्तीय स्वीकृति से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। तो भर्ती अभ्यर्थियों को बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी महकमे हैं, वहां पर जो खाली पद पड़े हैं, अब उन्हें भरने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। इसे लेकर मंथन होगा। जयपुर में ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भर्ती को लेकर लिए जा सकते हैं। 4 जून को सचिवालय में होगी ये बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़ा मंथन किया जाएगा। लंबित भर्तियों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा मुख्य सचिव करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी के 53,749 पदों की भर्ती की समीक्षा संभव। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में कल एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन। कुलपति सचिवालय का घेराव कर प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। शैक्षणिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के विरोध में होगा आंदोलन। 3 जून को सुबह 11:45 पर विश्वविद्यालय परिसर में जुटेंगे छात्र। बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन 3 जून को होगा। 3 जून को सुबह 11:45 पर विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन होगा। बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, किन मुद्दों को लेकर एबीवीपी यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर क्योंकि कल जो है सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित की जानी है, जिसमें तमाम जो एजेंडे हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। जिसमें छात्र विरोधी रवैये के खिलाफ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है आंदोलन करेगा। उसमें जो है घेराव की जो है यहाँ पर तैयारी की गई है। और छात्रों के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, जिसमें शैक्षिक अनियमितता है और प्रशासनिक लापरवाही है, उनको लेकर यहाँ पर जो है मांग यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि एबीवीपी के छात्र नेताओं द्वारा जो प्लास्टर गिरने की घटना है, उस पर जो है यहाँ पर आंदोलन किया गया था। इसके अलावा बच्चों को ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल जो है बड़ा प्रदर्शन एबीवीपी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कल सिंडिकेट की बैठक भी है। ऐसे में जो है बड़ी तैयारी आंदोलन की छात्रों द्वारा की गई है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा आंदोलन एबीवीपी का कल यूनिवर्सिटी में होने वाला है। छात्रों के तमाम मुद्दों को लेकर विरोध करेगी एबीवीपी। वहीं बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है। जीवा खूटा गांव में तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक के हाथ में बारूदी बम फट गया, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार अर्जुन पुत्र नानजी तालाब में मछली मारने गया था। इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद बारूदी बम अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि युवक के हाथों के चिथड़े उड़ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं जिले में खुलेआम बारूदी बमों की उपलब्धता को लेकर कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाथ में गोला फूट गया। कैसे फूटा? क्या करने के लिए गया था? मच्छी मारने के लिए गया था। तो कहाँ पर? तालाब वगैरह में गया था कहीं? तालाब में। कौन सी जगह तालाब है? डालर में। ये क्या तुम्हारे गांव में ही पड़ता है? झुंझुनू में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से जुड़े कथित विवाद को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री पर पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार और पद की गरिमा भंग करने के आरोपों के विरोध में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें डूंगला थाने में दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने आरोप लगाया कि इस घटना से सरकारी तंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन और उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ दिनांक 25/5/26 को चित्तौड़गढ़ में डूंगला थाने में कर्तव्य पालन करते हुए हमारे SHO साहब व 2 सिपाहियों को सहकारिता मंत्री दत्त ने जाकर अपने साथियों से जाकर के गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया और सबके सामने उनकी बेइज्जती की। उनके विरोध में उनको हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए और उनकी उससे मानहानि, बहुत पुलिस की मानहानि हुई है और सभी पुलिस विभाग डिमोरलाइज हुआ है, सभी विभाग में रोष है। इसलिए उसके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं राज्यपाल और डीजी साहब को। अपने शपथ का उल्लंघन किया है। गौतम डक सहकारिता मंत्री द्वारा गलत व्यवहार किया गया है। वहीं खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर स्थित SCGM न्यायालय ने फर्जी रिलीज ऑर्डर बनाकर ततारपुर थाने से जब्त वाहन छुड़ाने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी इनायत और अख्तर को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ये मामला वर्ष 2017 का है, जब RTO द्वारा जब्त ट्रैक्टर और ट्रक को फर्जी आदेश के माध्यम से थाना परिसर से अवैध रूप से छुड़ा लिया गया था। मामले में शामिल तीसरे आरोपी कृष्ण को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शनिवार को ACGM न्यायाधीश अमर सिंह खारड़िया ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसले के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5/26 को माननीय न्यायालय ACGM मुंडावर के द्वारा मुलजिम अख्तर व इनायत को 5-5 साल की सजा और 5-5 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। तो पूरा मामला ये था कि 18/7/2017 को DFSO रामदेवा थे, वो उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था, चालक तो उसका अख्तर था, उसको पकड़ के जब्त करके ततारपुर थाने में खड़ा किया था। लेकिन अगले दिन जब वो उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ट्रक वहाँ खड़ा नहीं था, तो उन्होंने इसकी तहकीकात की भाई ट्रक गया कहाँ। तो उन्होंने थाने पे चेक किया तो थाने वालों में एक रिलीज मीमो और पंचनामा दिखाया कि इससे उन्होंने छुड़वा लिया। तो उन्होंने चेक किया तो वो रिलीज मीमो फर्जी निकला और उन्होंने अन्य और भी चेक किए तो उसमें एक ट्रैक्टर था पहले छूटा था, वो भी फर्जी तरीके से छूटा हुआ था। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे रामदेवरा में आखिरकार इंद्र देवता मेहरबान हुए और करीब 1 घंटे से अधिक समय तक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के चलते क्षेत्र की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक बरसाती पानी भर गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। चाचा चौक समेत आसपास के क्षेत्रों में दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुख्य सड़क मार्गों पर जल भराव और कीचड़ के कारण आवागमन भी प्रभावित रहा। लंबे समय से जारी नौतपा की भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि चाचा चौक क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष इसी तरह की समस्या सामने आती है, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। मनोहरपुर कस्बे में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम अवतार असवाल उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देर रात राम अवतार असवाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में मनोहरपुर बस स्टैंड के समीप स्थित उनके कबाड़ गोदाम में मिले। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से राम अवतार असवाल का गला काट दिया। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर ही भारी मात्रा में खून फैला हुआ मिला और गला किसी धारदार हथियार से कटा हुआ मिला। पुलिस ने तत्काल घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए निम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राम अवतार असवाल उर्फ पप्पू भारतीय जनता पार्टी के मनोहरपुर अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष थे और स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीति एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उनकी हत्या की खबर फैलते क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात करीब 12:30 बजे एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने गोदाम और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर हत्यारों की तलाश की जा रही है। 4 टीमें गठित की हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे। सर, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है, कोई रंजिश या अन्य कोई? प्रथम दृष्टया तो कोई रंजिश तो है ही जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। तो मृतक का मोबाइल भी वही है, उसके पैसे भी वही हैं, तो लूट और डकैती के लेकर तो कोई? प्रथम दृष्टया लूट का कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हुआ। सर, अभी जो लोग धरना देकर बैठे हैं इनसे क्या समझाइश की गई है, किस प्रकार की वार्ता हुई है? उनसे वार्ता हुई, उनमें इन्वेस्टिगेशन संबंध में बात हुई थी। उनको बता दें कि हमारा इन्वेस्टिगेशन इस लाइन पे चल रहा है। तो क्या अभी धरना उठाने के लिए रेडी हैं या फिर क्या और भी मांगे हैं? वहीं जोधपुर से खबर है। जोधपुर में जोजरी नदी प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित मजदूरों ने सर्किट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज संगीत राज लोढ़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों ने कोर्ट के आदेश से प्रभावित आजीविका और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर समाधान की मांग की है। वहीं मामले को लेकर प्रशासन और संबंधित पक्षों की नजरें आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। शहर से खबर आ रही है जहां पर नगर परिषद की लापरवाही के खिलाफ स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा है और रेलवे स्टेशन रोड के पास दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। मामला पुराने बीकानेर बस स्टैंड का है जहां पर नाले पर लगी जाली टूटी हुई है और मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। दुकानदारों का आरोप है कि करीब 3 महीने पहले L&T कंपनी ने पाइपलाइन डालने के लिए सड़क तोड़ी थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई। खराब सड़क और टूटी जाली की वजह से यहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। इन सभी ने नगर परिषद से मांग की है कि नाले की जाली को तुरंत बदला जाए और सड़क की मरम्मत कराई जाए, वरना आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सड़कें टूटी है, आए दिन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होते हैं। पिछले कितने महीने से समस्या चल रही है? ये लगभग 2-3 महीने से है। ये L&T वाले सड़क बना के गए, वो फूट गई, माल नहीं की गिरा इस पे। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला? नहीं, कोई समाधान निकला, कोई समाधान नहीं निकला है। यहाँ जालियाँ टूटी हुई है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी बस भिड़ती है, कभी मोटरसाइकिलें भिड़ती है। यहाँ पे प्रशासन को क्या अवगत कराना चाहते हो? प्रशासन अवगत कराएंगे ये काम। चूरू जिले के सरदार शहर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक इंचार्ज गणपत राम के अनुसार ये अभियान शहर की कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया। इस दौरान नो एंट्री में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट बाइक सवारों और 3 सवारी बैठाकर चलने वालों पर कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक सिपाही नरेंद्र दहिया ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 41 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जबकि कुछ को पहली गलती मानकर सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। में कई वाहन पर प्रवेश करे थे, उसमें आवागमन में मतलब बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए अब जो नो एंट्री में जो वाहन घुसेगा उसकी हर संभव उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई व चालान किया जाएगा। 3 सवारी भी बैठा कर बाइक और 3 सवारी बैठ के बाइक चला रहे हैं उनका भी चालान होगा, जो बगैर या मोबाइल से बात कर रहे हैं उनका भी चालान किया जाएगा, और जो हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं उनका भी चालान किया जाएगा। टोटल आज कितने चालान किए हैं आप? टोटल करीब 30-35 चालान करते हैं डेली का, और समझाइश भी करते हैं यातायात नियमों के बारे में। जो वाहन चलाते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? वाहन जो गाड़ी चला रहे हैं उनको भी कह रहे हैं सीट बेल्ट लगा के व्हीकल चलाएं और मोबाइल व्हीकल पर बात नहीं करें और शराब पी के वाहन नहीं चलाएं। खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है।
नवनिर्माणाधीन जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक मदर लैब की शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को नई दिशा मिली है। इस लैब में 156 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों को अब महंगी निजी लैब्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले ही दिन इस मदर लैब में 120 से अधिक सैंपलों पर करीब 800 जांचें सफलतापूर्वक की गईं। खास बात यह है कि मरीजों को अब बार बार अस्पताल नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट सीधा व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने 29 मई को रक्त नमूना देकर इस व्यवस्था का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया था। इस सुविधा से क्षेत्रवासियों को समय, धन और परेशानी से राहत मिलेगी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा और मजबूत होगा। पेशेंट है और जिसमें 800 का टेस्ट, टोटल 800 टेस्ट हैं, जिसमें से हमें अभी तक 500 का प्रोसेस कर चुके हैं, 300 अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो सबसे ज्यादा किस तरीके की जांचें आई हैं अपने पास? सर अभी तो सारी आ रही है, जैसे इम्यूनो हुआ और हीमेटोलॉजी हुआ, क्लिनिकल पैथोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, वो सारे आ रहे हैं हमारे पास। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उनमें जो बहुत महंगे टेस्ट हैं जो पहले प्राइवेट लैबों में होते थे, वो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जैसे विटामिन डी, B12, फॉलिक एसिड, PSA, कैंसर मार्कर, ये सब है, रूबेला। शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र के ग्राम बिदारा में सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। वार्ड नंबर 10 और 11 समेत कई इलाकों में नालियां लंबे समय से जाम पड़ी हैं, जिससे गंदगी, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। समाज सेवी पूरणमल बुनकर समेत ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी समय पर नहीं आते और नालियों से निकाला गया कचरा भी वहीं पर छोड़ देते हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने नगर परिषद प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाकर जाम नालियों को साफ कराने और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गंदगी के कारण क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गांव बिदारा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस बारे में कई बार नगर परिषद शाहपुरा को जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें अवगत करा दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी आज भी कचरे के ढेर यूँ ही हैं। पास में ही उप स्वास्थ्य केंद्र है, साथ ही आयुर्वेदिक औषधालय भवन भी है। एक और जहाँ सरकार बात कर रही है कि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। शीघ्र अगर इस समस्या का समाधान और ये सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो समस्त ग्रामीण मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वहीं झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप में कथित जाति सूचक टिप्पणी किए जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में SC/ST संघर्ष समिति के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जयलाल सिंह ने बताया कि मेरा गांव मेरा गौरव बासड़ी नाम से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में 30 मई को गांव के एक व्यक्ति ने अनुसूचित जाति समाज के लिए अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। इस मामले को लेकर 31 मई को मलसीसर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि आरोपित वर्तमान में विदेश में है, लेकिन कानून से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। समिति ने मांग की है कि आरोपित जहां भी हो उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस को मामले से संबंधित कई ऑडियो रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रोफेसर जयलाल सिंह ने कहा कि समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती हैं, इसलिए दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। में एक युवा ने बहुत गालियां गलौज की हैं अनुसूचित जाति के लिए। मेघवाल समाज के लिए उन्होंने ढेर चमार पता नहीं क्या क्या कहा है, माँ बहन की गालियां दी हैं। उसके संदर्भ में 31 तारीख को 63 नंबर की FIR दर्ज हुई थी बच्चेसर थाने में। उस संदर्भ में हमने SP साहब से मिलना चाहा और उनसे मिल लिए हैं और हमने मांग की है कि साहब उसको चाहे कहीं भी हो, वो विदेश में हो, उसका लुकआउट जो है नोटिस निकाला जाए और उसको पकड़ा जाए और उसको जो भी उचित हो। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लीमी के ग्राम कांकड़दा में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 बीघा पंचायत भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
राजस्व विभाग की टीम ने भूमि के पैमाइश कर सीमा ज्ञान किया और जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर तत्काल अवैध कब्जा हटवाया। इस कार्रवाई के बाद पूरी 40 बीघा भूमि को विधिवत रूप से ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंचायत की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस भूमि के कब्जा मुक्त होने से अब ग्राम पंचायत इसका उपयोग विभिन्न जनहित और विकास कार्यों में कर सकेगी, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के बाहर पिलानी विधायक पितराम सिंह काला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें चिड़ावा और पिलानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता, किसान और युवाओं की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आवश्यक वस्तुओं के दामों में राहत देने, पेयजल, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी की विफलता, महंगाई और नीट का जो पेपर आउट हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। और केंद्र की सरकार के जो नीट के पेपर है वो पिछले 8-10 वर्ष से आउट हो रहे हैं, जिसके कारण से परीक्षा की निष्पक्षता है वो क्या कि फैल हो गई है। तो हम चाह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से अपना इस्तीफा दें। और महंगाई की जो मार आज आम जनता के ऊपर बढ़ी है, जिस प्रकार से पेट्रोल की रेट 114 रुपये 15 पैसे हो गई है, डीजल 100 रुपये के लगभग जा चुका है, उसका सरकार वेट कम